जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए बच्चों, हम आज इस वीडियो की सहायता से कक्षा 8वीं की ज्ञान सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 6 आगे पढ़ते हैं। गांधी जी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा। अब उनके आश्रम में मनोहर दीवान नाम का एक व्यक्ति था। एक दिन गांधी जी ने मनोहर दीवान जी से कहा, पूनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया। पूनिया लपेटने का डोरा मीन्स प्यारे बच्चों, गांधी जी चरखा चलाते थे और चरखा पर सूत काटने के लिए जो डोरा लगाया जाता था उसे कहते थे पूनिया लपेटने का डोरा। अब वो एक दिन गुम हो गया वो डोरा। उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया। अब जो मनोहर दीवान जी थे उन्होंने गांधी जी के लिए दूसरा डोरा खरीद कर ला दिया। अब गांधी जी बोले, नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझसे डोरा गुम हो जाए यह कैसे चलेगा। मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है। अब बापू बोले, अब गांधी जी क्या बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे तो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। बोलने का मतलब है गांधी जी हर चीज का ध्यान रखते थे। बापूजी जो चिट्ठियां आती थीं उनके लिफाफे, तार के कागज, चिट्ठियों के एक तरफ के कोरे कागज या बचे हुए कागज को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, गांधी जी के पास जो भी लेटर आते थे, अब क्या होता है कि लेटर में कुछ आधा पेज में लिखा होता था और आधा पेज खाली होता था। तो जो खाली पेज का जो खाली भाग होता था वो उसे काट कर रख देते थे ताकि बाद में लिखने का उसमें काम वो कर सकें। तो गांधी जी हर चीज का सदुपयोग करते थे, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करते थे। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीजें जो काम में लाई जाएं वे स्वदेशी हों। यानी स्वदेशी का मतलब वे सभी चीजें अपने देश में बनी हुई हों, विदेश में नहीं बनी हों। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद नाम के व्यक्ति से कहा कि बढ़ई से सब औजार ले आओ। वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हुए हों। अब गांधी जी ने कहा कि ये जो औजार आप लेके आए ये सभी विदेश के बने हुए हों, मैं इनका प्रयोग तभी करूंगा जब ये अपने देश में यानी स्वदेश में बनी हो। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था, चूंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, न सिलाई मशीन और न ही कैंची। अब गांधी जी ने प्यारे बच्चों सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उस समय सिलाई मशीन, कैंची और जो सुई है वो भारत में नहीं बनती थी, विदेश में बनती थी। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, अब आपने उनको देखा होगा कि धोती और चादर पहनते थे, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन का अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया, यानी एक यंग लड़का उनके आश्रम में आया। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। गांधी जी ने जवाब दिया। अब उसके जो क्वेश्चन उसका आंसर दिया, मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बात है पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। अब उसने कहा कि मनुष्य की सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन जो आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते ये गलत बात है, क्योंकि ईश्वर है और जो मनुष्य है वो ईश्वर की जगह नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूह में अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर उनके जीवन में उनकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास करना। अब जो गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है और हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास। इसलिए हमें मानवता की जो मनुष्य हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए।
यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास है और हर मनुष्य में ईश्वर है, यही मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक यह पूरा विश्वास पैदा न हो वह आश्रम में रहे। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी, अब वो प्यारे बच्चों जो छगनलाल जोशी है वो गांधी जी के भतीजे हैं और वो मंत्री हैं। उस समय वो मंत्री हैं, यानी जो आश्रम है उसका पूरा कामकाज छगनलाल जोशी संभालते हैं। ठीक है, ने कहा कि आश्रम के कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी होगी। अब उन्होंने जो छगनलाल जोशी हैं उनके कोठार के हिसाब में कुछ गड़बड़ी होगी। कोठार का मतलब होता है स्टोर रूम, जो आश्रम को चलाने के लिए जो सामान रखा जाता है तो उस स्टोर रूम में रखा जाता था। तो उस जो स्टोर रूम है, कोठार है, उसमें कुछ जो चीज़ है वो कम पड़ गई, यानी कुछ हिसाब में गड़बड़ी हो गई और उन्होंने गांधी जी से ये बात छिपा कर रखी। हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, किसने कहा? गांधी जी ने। जब गांधी जी को बात पता चली, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपा कर रखा। जो छगनलाल है उन्होंने इस सच को छिपा कर रखा मुझसे। यह बहुत बुरी बात है और यह बहुत बुरी बात है, यानी झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, या सच को छुपाना बहुत बुरी बात है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? अगर इस प्रकार की बातें इस आश्रम में होती रहे तो हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? ये कौन बोल रहे हैं? ये महात्मा गांधी जी। ठीक है, छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। अब गांधी जी के भतीजे थे छगनलाल जोशी। गांधी जी आत्म शुद्धि, यानी अपनी आत्मा को शुद्धि के लिए, है ना, प्रायश्चित करने के लिए उपवास की बात करते थे, यानी ये व्रत रखते थे, फास्ट रखते थे। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए उपहार में दिए थे। अब बच्चों, आश्रम में गांधी जी ने एक रूल बनाया था कि अगर आश्रम के किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति कोई चीज देता है ना, तो वो चीज या पैसे आश्रम में ही जमा करने पड़ेंगे, ये रूल बनाया था। लेकिन अब क्या हुआ, कस्तूरबा जो गांधी जी की वाइफ थी, अब क्या हुआ, किसी ने कस्तूरबा को 4 रुपए उपहार में दिए, यानी गिफ्ट किए। अब 4 रुपए, प्यारे बच्चों, उस समय 4 रुपए की जो वैल्यू थी बहुत थी, है ना। अब वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। अब जो कस्तूरबा थी उन्होंने उन पैसों को, उन रुपयों को आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए। गांधी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा। और जब गांधी जी को इस बात का पता लगा तो उनको दुख हुआ कि जो आश्रम के लिए जो रूल बनाया गया था वो कस्तूरबा गांधी ने तोड़ दिया। वे किनके बारे में बता रहे हैं? गांधी जी के बारे में। वे रात के 3 बजे तक आत्म शुद्धि पर लेख लिखते रहे, यानी प्रायश्चित के लिए, अपनी आत्मा को शुद्धि करने के लिए लेख लिखते रहे। ठीक है, लेख लिखते रहे। उसमें उन्होंने बड़ी शक्ति के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। प्यारे बच्चों, जब गांधी जी को छगनलाल जोशी और अपनी पत्नी कस्तूरबा के बारे में पता चला कि उन्होंने हिसाब में गड़बड़ी की और उनकी पत्नी ने जो 4 रुपये मिले थे उसे आश्रम में जमा नहीं कराया, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने आत्म शुद्धि यानी प्रायश्चित के लिए, क्योंकि उनकी वाइफ ने और उनके भतीजे ने ये इस प्रकार का काम किया था, तो इस प्रकार उन्होंने प्रायश्चित के लिए, आत्म शुद्धि के लिए उन्होंने लेख लिखा, है ना। उनके लेख अखबारों में छपते थे, अखबारों में देते थे छपाने के लिए, लेख लिखा। और उन्होंने अपनी वाइफ का और जो उनके भतीजे थे छगनलाल जोशी, उनकी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया उनको। ठीक बच्चों, अब इन पंक्तियों से हमें ये पता लगता है कि गांधी जी को भ्रष्टाचारी व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे, है ना। चाहे भ्रष्टाचार में उनकी पत्नी ही क्यों ना हो, उनके भतीजे क्यों ना हो, लेकिन जो झूठ बोलता था, जो भ्रष्टाचार था, उनको गांधी जी पसंद नहीं करते थे। आगे, हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया। प्यारे बच्चों, गांधी जी जो लेख लिखते थे वो अखबार में छपने के लिए देते थे। तो अब जब अखबार में वो लेख गांधी जी का छपा तो वो लेख सरोजनी नायडू ने पढ़ा और सरोजनी नायडू को बहुत बुरा लगा कि जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने अपने लेख में अपनी पत्नी की बुराई की, अपमान किया।
तो सरोजनी नायडू एक दिन आश्रम में आकर और गांधी जी से गुस्सा व्यक्त किया कि गांधी जी आपने ऐसा गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सरोजनी नायडू के बारे में आपने सुना है ना, सुना है सरोजनी नायडू के बारे में। चलो हम एक चित्र के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से आपको सरोजनी नायडू जी के बारे में बताएंगे। बच्चों, ये सरोजनी नायडू हैं और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और लेख भी लिखती थी। जैसे महात्मा गांधी जी लेख लिखते थे, वैसे सरोजनी नायडू भी लेख लिखते थे। और सरोजनी नायडू ने भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत संघर्ष किया। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।